Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 5 of history, the uprising of 1857. हाफ चैप्टर हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो हमारा टॉपिक है म्यूटिनी बिकम्स ए रिबिलियन, कि विद्रोह एक विद्रोह बन जाता है. द अपराइजिंग ऑफ 1857 डिड नॉट अक्कर सडनली. 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ. It was preceded by a number of rebellions between 1763 and 1857. There were more than 40 major rebellions and hundreds of minor ones. इसके पहले कई विद्रोह हुए थे. 1763 और 1857 के बीच 40 से अधिक बड़े विद्रोह हुए और मिलियंस नाबालिग हुए. Most of these local rebellions did not affect the British rule. कि इनमें से अधिकांश स्थानीय विद्रोह ब्रिटिश शासन को प्रभावित नहीं करते थे. बाय 1857 द पीपल वर सो इंग्रेन्ड विद द ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश दैट दे वर रेडी टू रिबील अगेंस्ट देम. 1857 तक लोग अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से इतने नाराज थे कि वे उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार थे. The episode of the greased cartridge provided the much needed spark to trigger off the discontent of the people and lead to rebellion. बड़े हुए कारतूस के प्रकरण ने लोगों के असंतोष को ट्रिगर करने के लिए बहुत जरूरी चिंगारी प्रदान की और विद्रोह का नेतृत्व किया. कि क्या किया? विद्रोह का लीड टू द रिबिलियन, विद्रोह का नेतृत्व किया. द Sepoys were joined in their rebellion by all society of the society, the जमींदार्स, the landlords, the peasants, the artisans, etc. सिपाहियों को उनके विद्रोह के समाज के सभी वर्गों द्वारा शामिल किया गया था. जमींदार, उसमें कौन कौन थे? जमींदार्स, लैंडलॉर्ड, पीसेंट्स एंड आर्टिसंस. की जमींदारों, किसानों, कारीगरों आदि, ये सब इसमें क्या थे? ऑफ द सोसाइटी में थे ये सब. उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड रिफिल बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857. नई एनफील्ड रिफिल की शुरुआत 1857 के विद्रोह के तत्काल का कारण बनी. इसका रीज़न बनी, तत्काल का कारण बनी. इन ऑर्डर टू लोड द राइफल ग्रीस्ड कार्टिएज हैड टू यूज द एंड्स विच वेर टू बीटन बाय द टीथ ऑफ द यूजर. कि इसमें हमारे को ये रखना है, जो अनफाइल्ड रिफल थी बिकेम द इमीडिएट कॉज, ये इसका कारण बनी. नई अनफाइल्ड रिफल एक की शुरुआत 1857 के विद्रोह का तत्काल का कारण बनी. ये हमारा था म्यूटिनी बिकम्स ए रिबिलियन. इसमें आपको आपकी बुक में पिक्चर भी दिखा रखी है, द इनफेमस पैटर्न 1853 इनफाइल्ड रिफल की. पहले ही ऐसे ये रिफल थी. आगे हम स्टूडेंट इस चैप्टर में देखेंगे कि हमने क्या म्यूटिनी बिकम्स ए रिबिलियन, इसमें क्या था. मतलब इसमें बताया गया था कि विद्रोह 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ. अब आगे हम देखते हैं इसमें फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली. 29 March द सिपाहीज एट द बैरकपुर रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्टिएज. 29 मार्च बैरकपुर के सिपाहियों ने बड़े हुए कारतूस का उपयोग करने में इनकार कर दिया. When compelled to do so, one Brahmin सिपाही मंगल पांडे attacked and fired at his officer. कि जब ऐसा करने के लिए मजबूर किया, एक ब्राह्मीण सिपाही मंगल पांडे पर हमला किया और अपने अधिकारी पर गोली चलाई. मंगल पांडे was arrested and hanged to death for killing the British officer. This event had a huge impact on the Sepoys serving in the British Army. कि इसमें क्या था कि जब एक ऐसा करने के लिए मजबूर किया, एक ब्राह्मीण सिपाही मंगल पांडे पर हमला किया और अपने अधिकारों पर गोली चलाई. ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया. इस घटना का ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाले सिपाहियों पर बहुत प्रभाव पड़ा. कि जो ये हैपनिंग हुई थी, इस घटना का ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाले सिपाहियों पर बहुत प्रभाव पड़ा. कि दिस इवेंट हैड ए हग इम्पैक्ट ऑन द सिपाहीज सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी. मतलब इस पे इनका बहुत प्रभाव पड़ा था. एट मीरठ ऑन 9/5 अराउंड 85 सिपाहीज ऑफ द थर्ड कार्ली वर कॉट मेडिटेड ऑन देयर रिफ्यूजल टू यूज ग्रीस कार्टियर एंड सेंटेंस्ड टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट.
इसमें बताया गया मीरठ टू दिल्ली का है ये, कि 29 मार्च को बैरकपुर के सिपाहियों ने बड़े हुए करतूस को अपना योग करने का इनकार कर दिया। आफ्टर डैट जब ऐसा करने के लिए मजबूर किया तो ब्राह्मीण सिपाही ने मंगल पांडे पर हमला किया और अपने अधिकार पर उस पर गोली चला दी। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना का ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाले सिपाहियों पर बहुत प्रभाव पड़ा। आगे हम बात करते हैं द रिबिलियन स्प्रेड ऑफ रिबिलियन। Very soon, the revolt spread throughout northern and central India at Lucknow, Allahabad, Kanpur, Bareilly, Banaras, in parts of Bihar, Jhansi and other places. बहुत जल्दी यह विद्रोह पूरे नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बारेली, बनारस और अन्य स्थानों पर फैल गया। The rebel spears were joined by common people who rallied around local leaders, jamindar and chiefs who wanted to fight the British to regain their lost territories and re-establish their authority. विद्रोह सिपाहियों को आम लोगों द्वारा शामिल किया गया था, जिन्होंने स्थानीय नेताओं, जमींदारों और प्रमुख के आसपास रैली की थी। कि विद्रोह सिपाहियों को आम लोगों द्वारा शामिल किया गया था, जिन्होंने स्थानीय नेताओं, जमींदारों और प्रमुख के आसपास रैली की थी, जो अपने खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल करना चाहते थे। कि क्या था, जो अपना उनका खोया हुआ क्षेत्र था वो फिर से उनको हासिल करना चाहते थे, हासिल करने और अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे। कि उनको हासिल करना और अधिकार स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे। दे लॉस्ट डी एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि द अपराइजिंग ऑफ 1857 का विरोह। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका एक्सरसाइज खुद से करेंगे, कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट नोट लिखना है आपको इन द फ्लोइंग रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ये आप खुद से करके देखेंगे। आफ्टर डैट कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।